दोस्तों, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं जिनको पता नहीं है कि सबसे शक्तिशाली हिंदू देवता कौन सी है। ऐसे में तो सभी देवता शक्तिशाली है, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि 10 सबसे शक्तिशाली हिंदू देवताओं के बारे में। इस आर्टिकल में आप 10 सबसे शक्तिशाली हिंदू देवताओं के बारे में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना न भूले। 10वें भगवान यम। यम जिसे यमराज के नाम से भी जाना जाता है, वैदिक पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता है। माना जाता है कि वो पहले नश्वर प्राणी थे जिनकी मृत्यु हो गई और इसलिए वे मृतकों का राजा बन गए। उनका मंदिर तमिलनाडु में स्थित श्री वंचियम में स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यम सूर्य और सरन्यु के पुत्र है। वो यामी के जुड़वा भाई, श्रद्धा देव मनु के भाई और शनि के सौतेले भाई है। वे हिंदू धर्म के अलावा अन्य पौराणिक कथाओं में भी प्रसिद्ध है और ईरानी पौराणिक कथाओं और जावानी संस्कृति का हिस्सा है। 9वें है भगवान इंद्र। वेदों में इंद्र देवों के राजा है। वो बिजली, तूफान, बारिश और नदी के प्रवाह के देवता है। वो स्वर्ग के शासक भी है। भारत के प्रतिमाओं से पता चलता है कि वो वज्र के नाम से जाने जाने वाले एक बिजली के वज्र चलाते हैं। एक सफेद हाथी पर सवार होकर ऐरावत के रूप में जाने जाते हैं। वो वही है जो मानव समृद्धि में बाधा डालने वाले वृत्रा नामक महान प्रतीकात्मक बुराई को मारते हैं। इंद्र वृत्र का नाश करते हैं और मानव जाति के मित्र के रूप में वर्षा और धूप लाते हैं। बौद्ध धर्म में इंद्र एक लोकप्रिय देवता रहे हैं, जिन्हें कई नामों और विशेष रूप से शक्रा द्वारा संदर्भित किया जाता है। 8वें भगवान बुद्ध। आप में से कई लोग कहेंगे कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के थे। वैष्णव हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाता है। 8वीं शताब्दी में बुद्ध को सर्वोच्च के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। हिंदू देवताओं में से एक द्वारा शाही देवता। पहले बुद्ध को शाही शैली की पूजा दी जाती थी। ये भी वही समय था जब बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाया गया था। कुछ सूत्रों का कहना है कि ये सुगत बुद्ध थे, जिन्हें आदि बुद्ध भी कहा जाता है, जो अवतार थे। कहा जाता है कि महात्मा गांधी बुद्ध के जीवन और शिक्षा से प्रेरित थे। 7वें भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में निर्माता देवता है। उसके 4 मुख है, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। ब्रह्मा को स्वयंभू के रूप में भी जाना जाता है। वाणी के स्वामी और 4 वेदों के निर्माता। उनके प्रत्येक मुख से एक ब्रह्मा को अक्सर ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाता है और कई पुराण उन्हें विष्णु से पैदा होने के रूप में वर्णित करते हैं। 6वें है भगवान गणेश। गणेश जिन्हें गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू देवताओं में सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक है। उनकी छवि पूरे भारत, श्रीलंका और नेपाल में पाई जाती है। गणेश की भक्ति जैन और बौद्धों तक फैली हुई है। गणेश व्यापक रूप से बाधाओं के निवारण के रूप में प्रतिष्ठित है। कला और विज्ञान के संरक्षण और ज्ञान के देवता। शुरुआत के देवता के रूप में उन्हें समारोह की शुरुआत में सम्मानित किया जाता है, बुद्धि के देवता के रूप में। 5वें भगवान हनुमान। वो हिंदू महाकाव्य रामायण में केंद्रीय शख्सियतों में से एक है। कई ग्रंथ उन्हें शिव के अवतार के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। वो अंजना और केसरी के पुत्र है और उन्हें पवन देवता, पवन के पुत्र के रूप में भी वर्णित किया गया है, जिन्होंने उनके जन्म में भूमिका निभाई। रामायण में हनुमान कई बार आकार बदलते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वो खुद को किसी भी आकार और उठाने वाले पहाड़ में बदलने में सक्षम थे। वो हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली भगवान है, जिन्हें हराया नहीं जा सकता। हमारी सूची में अगले है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण अपने आप में स्वयं भगवान के रूप में या भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में पहचाने जाते हैं। कृष्ण का बचपन चमत्कारों और शरारतों से भरा था। उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों से चित्रित किया है। एक मस्खरा, एक आदर्श प्रेमी, एक दिव्य नायक और सर्वोच्च प्राणी। सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण का शक्तिशाली हथियार था। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने की पांडवों की मदद बिना किसी हथियार की मदद के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा है। 3रे भगवान राम। उन्हें हिंदू धर्म के भीतर मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आत्मनियंत्रण के स्वामी का आदर्श व्यक्ति। रामचंद्र हिंदू भगवान विष्णु के 7वें अवतार है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण भगवान राम पर आधारित है। भगवान कृष्ण के साथ राम को विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। उनकी पत्नी देवी सीता हिंदुओं द्वारा लक्ष्मी का अवतार माना जाती है। गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम को अनेक शस्त्र विद्या सिखाई। कई शास्त्रों के राजा थे भगवान राम, जैसे काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और पशुपत अस्त्र। उन्होंने लंका के राजा रावण को हराया, वानर सेना की मदद की और ये उसे एक बहुत शक्तिशाली योद्धा बनाता है। तो दर्शकों, हमारी सूची में अगला नाम प्रकट करने का समय आ गया है। नंबर 2 पे है भगवान विष्णु। विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है और वैष्णववाद परंपरा में सर्वोच्च है। भगवान विष्णु परम ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। भगवान विष्णु विभिन्न युगों में प्रकट रूप या
अवतार लेते हैं। मानवता को दुष्ट प्राणियों से बचाने के लिए उसकी शक्ति अनंत है, लेकिन वो देवता जो हमारी सूची में सबसे पहले स्थान पर है, आप सभी को पता होना चाहिए। जी हाँ, आपने सही पहचाना। नंबर 1 पे है भगवान शिव। शिव सर्वोच्च देवता है और समकालीन हिंदू धर्म में 3 सबसे प्रभावशाली संप्रदायों में से एक है। शिव त्रिमूर्ति के भीतर संहारक है हिंदू त्रिमूर्ति, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु शामिल है। शैव धर्म परंपरा में शिव निर्माता, संहारक और पुनर्योजी है। उच्चतम स्तर पर शिव को निराकार, असीम माना जाता है। उत्कृष्ट और अपरिवर्तनीय निरपेक्ष ब्रह्म और ब्रह्मांड के मूल आत्मा शिव को योग, ध्यान और कला का संरक्षण देवता भी माना जाता है। वरदान में हथियार और गोला बारूद देने वाले शिव सभी ज्ञान के स्वामी हैं। इसलिए भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता है। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।